एवरीवन, सुशांत दिस साइड फ्रॉम इंस्पायरिंग वॉइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी काम कर रहा है एंड हम शुरू से चाहे हमारी उम्र 20 साल हो या 30 साल हो या 50 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, आपकी जितनी भी उम्र है, आप शुरू से लेके अब तक, आज तक, अभी तक एंड आगे भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते आएंगे। मे बी आप इंटेंशनली उसे यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं आज तक, अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हो रही है। एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ कर्मा इज़ ऑल्सो देयर। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट इंटेंशनली while using law of attraction. Okay, so शुरू करते हैं। So law of attraction हम कैसे यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी through our thoughts. So इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम बोलते हैं और जो भी हमारे एक्शन होते हैं, हम उसी तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं एंड वही अट्रैक्ट करते रहेंगे। जैसे ही हमारे एक्शंस, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होता है, हम अपनी लाइफ में डिफरेंट तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई इंसान है जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं है, बहुत इम्बैलेंस रिलेशनशिप है, विच मीन्स कि उसका जनरल जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ, वो यूजुअली बैलेंस नहीं रहता है। दैट्स वाई उस इंसान ने अपनी लाइफ में एक इम्बैलेंस इंसान को अट्रैक्ट किया है, जो उस इंसान की लाइफ में एज अ लेसन या फिर कुछ भी कह लीजिए बन के आया है, उसकी मैनिफेस्टेशन बन के आया है, जो भी उसने सोचा था। ओके, सो हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं थ्रू देयर थॉट्स। अब क्या है कि हमें पता है नहीं इस चीज़ का, ठीक है? तो हमें ना किसी ने बताया है कि हम जो भी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं इस टाइम, शुरू से लेके अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स की वजह से हैं। वो चाहे थॉट्स आपके खुद के अंदर से जनरेटेड हैं, आपने खुद बनाए हैं, या फिर आपके अपब्रिंगिंग के टाइम पे वो थॉट्स आए हैं, या आपकी कंपनी ऐसी है, या आपका फैमिली की अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि आपके जो थॉट्स आपने नेगेटिव थॉट्स आपने क्रिएट कर लिए हैं एंड अब उसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट हो सकता है आपको इस बात का पता ही ना हो कि आपकी ओपिनियन उन चीज़ों में नेगेटिव है, एंड इट्स वेरी गुड अगर आपको पता है ऑलरेडी। ओके, सो हम एक मैग्नेट है एक तरह से, एंड जो भी हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, एग्जैक्टली हम वैसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब जब बात करते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो ये इंटेंशनली हम इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। See, everything is vibrating. Everything is energy and it's vibrating at some frequency. And everybody is vibrating at a different frequency. आपने ये बात कई बार सुनी होगी किसी के मुंह से कि मेरी इससे बहुत अच्छी वाइब बनती है, मेरी वाइब्स, हमारी वाइब्स मैच करती है, तो हम लोग सही हैं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, या हम अच्छे पार्टनर हैं बिकॉज हमारी वाइब्स मैच करती हैं। तो ये लिटरली वही कहना चाह रहे हैं एक्चुअली सबकॉन्शियसली, कि जैसी उनकी वाइब्रेशन है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पे जिसके साथ उनकी वाइब्रेशन अच्छी है, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑलमोस्ट वाइब्रेट करते हैं। सो जब हम बोलते हैं कि इंटेंशनली हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल कि हमारी एक डिज़ायर है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, लेकिन हमारी जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो है, ठीक है? हम अब बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो जो भी हमारी डिज़ायर है, हमें उस डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी पे अपनी वाइब्रेशंस को सेट करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, मनी हो, बहुत इजीली आए, तो आपको रिचनेस, जो वेल्दी फीलिंग है, वो जनरेट करनी पड़ेगी अंदर से कि आप ऑलरेडी वेल्दी हैं, एंड मनी विल स्टार्ट कमिंग टू यू व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इट एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इट कि इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ओके, एंड सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं है, इट्स अ साइंटिफिक, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो। देयर आर मैनी इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं ऑनलाइन, इंटरनेट पे आप जाके चेक कर सकते हैं खुद से एंड कितनी सारी बुक्स लिखी हैं लोगों ने।
सो ऑब्वियसली देर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज, देर आर थिंग्स जो अनबिलीवेबल तरीके से हुई हैं. सो ज़रूर आप लोग चेक करें. कई लोगों के कितने एक्सपीरियंसेस हैं. एंड सी, यूनिवर्स के लिए कुछ भी बिग और स्मॉल नहीं है. आप अगर वाइब्रेट करने लग गए हैं अपनी डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी पे, तो ये श्योर शॉट है, गारंटीड है कि वो चीज़ आपके पास आनी ही आनी है. ओके. सो इसमें कोई फ़र्क नहीं किया गया कि इस तरह के लोगों को चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ लोग डिज़र्विंग नहीं है. नो, दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी. बिल्कुल बायस नहीं है, बिल्कुल पार्शल नहीं है, सभी के लिए एक तरीके से काम करता है ये. एंड जो भी आप कहेंगे, फील करेंगे, एंड जो भी आप सोचेंगे वही आप बनेंगे. कई बार आपने लोगों को देखा होगा, स्पेशली ऑफिस जो रोज़ जाते हैं या फिर जो रोज़ काम पे जाते हैं. कई बार आपने ज़रूर सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आज का तो दिन ही ख़राब है, इट्स अ बैड डे. एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि जब एक चीज़ उनकी दिन में ख़राब हुई है, जो ऑब्वियसली उनके थॉट की वजह से हुई है, नेगेटिव थॉट या नेगेटिव जो भी उन्होंने सोचा है या एक्शंस रहे हैं, उसके बाद वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर एक नेगेटिव इवेंट हुआ है तो उसके बाद वो अपना जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज कर सकते हैं. लेकिन वो उस फ्लो में उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि नहीं, ये मेरे साथ आज का पूरा दिन मेरा ऐसा गया है. सुबह एक छोटा सा एक्सीडेंट, उसके बाद बॉस से लड़ाई, फिर ऑफिस से आते हुए कलीग से लड़ाई, घर आके वाइफ से लड़ाई, पेरेंट्स से लड़ाई. पूरा दिन ही ख़राब है. इट्स नॉट दैट कि आपका पूरा दिन ख़राब है, इट्स जस्ट दैट कि आप अब ये मान चुके हैं कि सब कुछ ख़राब जा रहा है आज और वो ख़राब ही जाने वाला है. सो ये आपका एक बिलीफ बन चुका है दिन का कि मेरी चीज़ें ख़राब जा रही हैं. ऑब्वियसली वो ख़राब ही जाने वाली है, बिकॉज इट इज़ बाय लॉ, इट हैज़ टू हैपन, बिकॉज आपने ये बोला है एंड यूनिवर्स ने आपको जवाब दिया है कि अगर आप कहते हैं कि आपका दिन ख़राब जा रहा है तो ठीक है, आपका दिन और ज़्यादा ख़राब जा रहा है. एंड सी, जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे. अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे. अगर आप थ्रू आउट द डे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा में इंटरेस्ट रखते हैं, गॉसिप्स में, क्रिटिसिज्म में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ में भी क्रिटिसिज्म और ड्रामा ही अट्रैक्ट करने वाले हैं. तो दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है, आप उस चीज़ को लेट गो करें एंड आगे बढ़ें, आगे जाएं अपनी लाइफ में. उस चीज़ के लेके ज़्यादा सोचें ना, उस चीज़ पे स्टक मत रहिए, अदरवाइज़ आप वैसी ही चीज़ें और अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में. सो एग्जांपल लेते हैं, एक अफर्मेशन के थ्रू कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इंटेंशनली मैनिफेस्ट कर सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे आएँ, मैं वेल्दी बनूँ एंड मेरे पास पैसे इजीली आएँ, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत रुक के आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मान लेते हैं. तो क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं अपने आप से एक अफर्मेशन की, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम नाउ अट्रैक्टिंग मनी ऑल द टाइम. मनी इज़ ऑलवेज कमिंग टू मी ईजीली. ओके. सो ये जैसे कि मेरी एक स्टेटमेंट है जो मैंने अपने आप को बोली है. एंड सिर्फ बोलना नहीं है, ये अपने आप को रिपीटेटिवली आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं मन में. एंड फील कीजिए उस चीज़ को कि जब वो चीज़ होगी, व्हेन द मनी इज़ कमिंग, जब पैसा आ रहा है आपको, तो आप एग्जैक्टली कैसा फील करने वाले हैं. आपको इमेजिन करना पड़ेगा उस चीज़ को. जब आप इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली आएगी जब आप मनी को आते हुए देखेंगे. एंड सी, एक चीज़ है, लोग हमेशा बोलते हैं कि ठीक है, ये तो अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन तो है ही, लेकिन जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो हमें लगता है कि हम अफर्म कर रहे हैं कि मनी हमारे पास आ जाए अपने आप, पैसे अपने पास हमारे पास आएंगे, लेकिन ये होगा कैसे? सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी तक काम करता है आपकी लाइफ में और आगे भी काम करता आएगा. तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि कौन सी चीज़ कैसी होगी. जो भी चीज़ अभी तक हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी या आपकी आसपास के जो लोग हैं उनकी अपनी मैनिफेस्टेशन है. सो किसी भी चीज़ को होने के लिए जो भी आपके लॉजिक्स हैं वो फेल्ड है. ठीक है. सो प्लीज़ आप अपनी जो एक फेथ है, अनवेवरिंग फेथ रखिए
कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि ये आपके साथ हो रहा है, ये हो रहा है। एंड प्रैक्टिकली अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे तो फिज़िकल एक्सपीरियंस चाहिए इस चीज़ का, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले वो फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी। जब आप वो फीलिंग जनरेट करेंगे, एग्जैक्टली वो फीलिंग, वो चीज़ आपके साथ 100% गारंटीड होनी शुरू हो जाएगी। एंड जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें, एक बात आप समझ लें कि जो भी आपका पास्ट रहा है और जो भी आपका फ्यूचर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट करती है, नाउ। तो जो भी आप अफर्म कर रहे हैं वो आप प्रेजेंट मोमेंट में अफर्म करें कि ये ऑलरेडी रियलिटी है आपके साथ। कैसे यूनिवर्स को पता चलेगा? जब आप फील करेंगे उस चीज़ को। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जहाँ पे मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ है कि हाउ टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्किंग इज स्टेप 1, जहाँ पे आप मांगते हैं यूनिवर्स से, आप बताते हैं कि आपके क्या डिज़ायर है। ओके, सेकंड स्टेप इज़ बिलीविंग। बिलीव करना कि ये चीज़ आएगी ही आपके पास, एंड ये बिलीव करना कि ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। इसका जो फिजिकल एक्सपीरियंस है वो होना बाकी रह गया है। तो ये बिलीव करने के लिए आपको एक अनवेवरिंग फेथ चाहिए, और वो कैसे क्रिएट होगी? थ्रू अफर्मेशंस एंड थ्रू विजुअलाइजेशन। ओके, रेपिटेटिवली जब आप करेंगे, थ्रू परसिस्टेंस, आप परसिस्टेंस जब अप्लाई करेंगे उस पर, आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। ओके, एंड जो थर्ड स्टेप है रिसीव, रिसीविंग इज, जो मैंने अभी बताया आपको कि आपको एग्जैक्टली वो चीज़ फील करनी पड़ेगी। जो भी आपकी डिज़ायर जब आपके पास आ जाएगी, आप एग्जैक्टली कैसा फील करने वाले हैं, एंड वो कैसा फील करने वाले हैं ये आपको खुद नहीं पता होगा, लेकिन जब आप वो इमेजिन करेंगे प्रेजेंट मोमेंट में कि ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है मेरे साथ, ये चीज़ आ गई है, जैसे कोई गाड़ी है या एक अमाउंट है, या फिर एक आइडल रिलेशनशिप है। आप जब उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, आप ज़रूर कुछ ना कुछ फील करेंगे, एंड वो फीलिंग जब आप परसिस्टेंटली फील करेंगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। एंड इसका जो रिसीविंग का जो थर्ड स्टेप है रिसीविंग, इसका एक जो बेसिक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट वी शुड फील गुड। रिसीविंग मीन्स फील गुड। ओके, मैंने जो अपनी लाइफ में हमेशा अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं वो थ्रू स्क्रिप्टिंग की हैं। यूजुअली आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है रात को डायरी लिखते हैं, एंड पूरा लिखते हैं उसमें कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ है पूरे दिन में या एक हफ्ते में, जब भी वो लिखते हैं, एंड उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या फील किया है। मैं उन्हें ये कहूँगा कि अगर वो लोग वो चीज़ें लिखना शुरू कर दें जो वो चाहते हैं, और कुछ इस तरह से लिखें कि उनकी ऑलरेडी उनकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है, एंड वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू राइटिंग कि उन्हें कैसा लग रहा है। मे बी दे आर हैप्पी, दे आर फीलिंग गुड, they are feeling the financial freedom, they are feeling the success. So whatever they are feeling, they must script it down. जब हम स्क्रिप्ट करते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं, तो हम यूजुअली उस जोन में चले जाते हैं, एंड हम जितना उस जोन में ज़्यादा रहेंगे उतना ही हमारी जो इंटेंशंस हैं वो और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी यूनिवर्स को, सो दैट वो चीज़ को डिलीवर कर पाए जो हमें चाहिए। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी आपके डिज़ायर है, जो भी आप मांग रहे हैं, आप हमेशा अपनी लाइफ में ग्रेटफुल रहिए जो भी आपको अभी तक मिला है। जैसा भी मिला है आप ग्रेटफुल रहिए, एंड अपनी अफर्मेशंस करते रहिए। ओके, जब आप ये चीज़ें करते हैं तो यूनिवर्स को एटलीस्ट ये समझ आ जाता है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आप ग्रेटफुल हैं, और आप अपने डिज़ायर्स को हमेशा आप यू ऑलवेज थिंक अप, आप ऊपर सोचते हैं। सो जब आप एक डिग्निफाइड थिंकिंग रखेंगे, जब आपकी अच्छी डिज़ायर्स होंगी, एंड आप डिटैच भी होंगे उस डिज़ायर से, तो यूनिवर्स समझ आएगा कि आपको ये चीज़ कब देनी है, कैसे देनी है। और आपको इस चीज़ को लेके बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चीज़ कैसे मिलेगी, क्या माध्यम होगा, कब मिलेगी और किन हालातों में मिलेगी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब भी आप एक्सपेक्टेशन अपनी सबसे कम रखें, ऐसा देखा गया है जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं कि जब भी उस इंसान को
लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि मुझे ये अब मिलेगी ये चीज़, मेरे डिज़ायर, उस इंसान को तब मिली है जब उसको एक्सपेक्टेशन एकदम लीस्ट रह गई थी कि ओके। सो इसीलिए बोलते हैं कि डिटैचमेंट, लेटिंग गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट फास्ट। प्लस देयर शुड बी अनवेवरिंग फेथ। एक सर्टेनिटी जो होती है वो क्रिएट करता है फेथ, वो हमेशा होनी चाहिए कि ये चीज़ होनी ही होनी है मेरी लाइफ में, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका। ओके सो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था, हाउ टू मैनिफेस्ट समथिंग और एनीथिंग इन योर लाइफ थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।